हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 10 अगस्त के लिए करंट अफेयर्स, जो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ामों में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि 7 अगस्त 2021 को कोरोना के किस सिंगल डोज वाले टीकों को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। तो इसको हम लोग देखेंगे। पहला जॉनसन एंड जॉनसन, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, याद कर लेंगे हम लोग, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। आगे हम लोग देखेंगे कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो है अमेरिका की कंपनी है, याद कर लेंगे अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं कोविड-19 से, जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो पूछेगा ही, विश्व के पहले आधिकारिक कोविड-19 वैक्सीन कौन सा बना था? स्पुतनिक भी, जो कि रूस में बना। रूस में आधिकारिक रूप से इसको मान्यता मिला। वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले अपनी बेटी को ही लगवाया। दूसरा हो गया कोविशील्ड वैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन जो है सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ में? तो पुणे में। कोविशील्ड जो है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी मिलकर बनाया है, याद कर लेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट को दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन फैक्ट्री कहा जाता है। पुणे स्थित सीरम की फैक्ट्री का निर्माण 1966 ईस्वी में हुआ था। सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक है साइरस पूनावाला। कौन है? तो साइरस पूनावाला। और प्रेसिडेंट है आदर पूनावाला, यानी कि सीईओ है आदर पूनावाला, याद कर लेंगे हम लोग। हाल ही में साइरस पूनावाला को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 2021 से सम्मानित किया गया है। और उसके बाद एशिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से आदर पूनावाला को सम्मानित किया गया था, याद कर लेंगे। किस देश के द्वारा पशु कोरोना वैक्सीन लॉन्च की गई है? तो पशुओं के कोरोना वायरस नहीं, कोरोना वैक्सीन होगा। कोरोना वैक्सीन लॉन्च की गई है तो रूस, याद कर लेंगे। कोविड-19 का भारत में पहला केस कहाँ पर आया था? केरल में आया, जबकि पहला मौत कर्नाटक में हुआ था, याद कर लेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे कि महामारी अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है। तो महामारी अधिनियम जो है 1897 में पारित हुआ था। उसके बाद मेन अधिनियम हम लोग देख लेंगे। आरटीआई 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005। आपदा प्रबंधन एक्ट के बाद ही एनडीआरएफ का स्थापना हुआ, जिसका स्थापना 2006 में हुआ था, याद कर लेंगे। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, सभी को लिख के याद कर लेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, आरटी राइट टू एडुकेशन 2009, ये बिहार पुलिस में पूछ चुका क्वेश्चन, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2009। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में भी पहले पारित हुआ था, अब नया बन गया 2019 में। सेबी एक्ट 1992, जबकि आरबीआई एक्ट 1934 ईस्वी, मेन याद कर लेंगे। टाइगर संरक्षण अधिनियम 1973 में, यानी कि 1972 में वन जीव संरक्षण, 1 साल के बाद टाइगर, याद कर लेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? तो कैलाश संखला, याद कर लेंगे। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कैलाश संखला को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस राज्य सरकार ने घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना मक्कईलाई थेडी मारुथुवम शुरू की है? तो नाम से ही लग रहा है कि ये दक्षिण भारत का होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कौन हो जाएगा? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो एमके स्टालिन, जबकि वहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है वहाँ के राज्यपाल? तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। इसी प्रकार की एक योजना है चिरंजीवी योजना, जो कि राजस्थान सरकार ने लागू किया है। इसका उद्देश्य है कि सभी को स्वास्थ्य बीमा देना, सभी को स्वास्थ्य बीमा। तो चिरंजीवी, ची के बाद आ गया र से राजस्थान को मिला देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता था? तमिलनाडु ने जीता। कौन जीता? तमिलनाडु ने जीता। देवदत्त ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, इन सभी का संबंध किस खेल से था? क्रिकेट। सभी का संबंध किस खेल से था? क्रिकेट, याद कर लेंगे। दोस्तों बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट किसने जीता? पिछला अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट किसने जीता? तो बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता था, याद कर लेंगे। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता, ये भी याद कर लेंगे। 2021 का T20 वर्ल्ड कप किस देश में होगा? तो यूएई। यह भारत में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते यह यूएई में शिफ्ट कर दिया गया है। 2021 में ही टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो यह न्यूजीलैंड ने जीता। किसको हराकर जीता था टेस्ट चैंपियनशिप खिताब? तो भारत को हराकर। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ में होगा? तो वनडे का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में होगा, याद कर लेंगे, भारत में होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक एक ज़रूर बनता है, जो आप लाइक कर दें ज़रूर से ज़रूर। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है,
कि हाल ही में किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों को कोरल नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया। या कि सनस्क्रीन यानी कि मेकअप कप के जो है स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों को कोरल को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर थाईलैंड। इसका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो मैत्री, याद रखेंगे मैत्री। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो ली लुंगी, तो लुंगी याद कर लेंगे, ली लुंगी। अक्सर चर्चा में रहने वाला अगलेगा द्वीप किस देश में है? तो अगलेगा द्वीप किस देश में है? तो अगलेगा द्वीप मॉरिशस में है। कहाँ में हो जाएगा? तो मॉरिशस में हो जाएगा। हाल ही में कतर मीडिया ने बताया कि अगलेगा द्वीप पर भारत सैन्य अड्डा बना रहा है, याद कर लेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे, मॉरिशस के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनको 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनका हाल ही में देहांत हो गया था, इसलिए यह VVI क्वेश्चन है। और जापान के भी पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जिनको 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दोनों याद कर लेंगे। कतर आया था, कतर की राजधानी कहाँ है? तो दोहा। 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ में होगा? तो कतर में होगा। हम लोग याद कर लेंगे दोस्तों। भारतीय टोक्यो ओलंपिक 2020 किस स्थान पर है? भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्थान पर रहा? तो 48वां। कौन स्थान रहा? तो 48वां। 4 दूनी 8 याद रखेंगे। पहला स्थान पर कौन रहा? तो पहला स्थान पर अमेरिका रहा। दूसरा स्थान पर कौन रहा? तो चीन रहा। तीसरा स्थान पर कौन रहा? तो तीसरा स्थान पर शायद ब्रिटेन रहा है। चौथा स्थान पर जापान रहा है। ये हम लोग देख लेंगे। पुरस्कार देख लेंगे कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन जीता है? तो रजनीकांत। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे मिला? तो रजनीकांत। 50वां किससे मिला था? तो उनसे एक पहले मिला था अमिताभ बच्चन। दोनों सदी के बहुत बड़ा महानायक हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे दिया गया? तो इसको देख के आप लोग खोज लीजिएगा। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ वीराने पुरस्कार, तो दूती चंद जो है धाविका है, दौड़ती है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 तो उत्तर प्रदेश को दिया गया। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहले भारतीय महिला था कृति करंत। वाइल्ड इनोवेटर तो याद कर लेंगे कृति करंत। ग्रैंड प्राइज किसे मिला था? ग्रैंड प्राइज तो पी साईनाथ, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसने शेख ज़ियाद बुक पुरस्कार जीता, ताहिरा कुतुबुद्दीन, याद कर लेंगे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला हरिसी के मिला है, हरिकेशी। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 तो मिट्टी के लाल रतनलाल को मिला है, मिट्टी के लाल रतनलाल, याद रखेंगे। कांवरतल आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो कांवरतल जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। तो कांवरतल याद कर लेंगे। काबे तो का के बाद आ गया ब, तो ब से बेगूसराय यानी कि काबे। तो काबर झील बेगूसराय, याद कर लेंगे, झील भी है। रामसर साइट जो है ईरान का एक आर्द्र भूमि है, उसी के नाम पर इसका शुरू किया है 1971 में। उसके बाद से दिया जा रहा है रामसर साइट का दर्जा। भारत में अभी टोटल 39 हो गए हैं। ई बोर्डिंग सक्षम करने वाला भारत का प्रथम हवाई अड्डा कौन है? 7वां नंबर क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद एयरपोर्ट। हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम है राजीव गांधी हवाई अड्डा। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है? तो कोलकाता में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई। स्पाइस जेट ने कहाँ में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की? तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ हो जाएगा? तो गुजरात। तो गुजरात के जो है साबरमती के तट से और साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर और स्टैचू ऑफ यूनिटी तक का जो है स्पाइस जेट से वहाँ पर घूमा जा सकता है। तो गुजरात में शुरू किए हैं, नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन किए थे। किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बेट नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क कहाँ में है? तो मानस कहाँ में है? तो असम में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ में है? तो आंध्र प्रदेश। रणथंबोर राजस्थान। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ में है? तो उत्तराखंड। कार्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। कार्बेट नेशनल पार्क से ही रामगंगा नदी बहती है, याद कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश कौन है? तो अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा ई कचरा का निर्माता देश कौन है? तो चीन। 10वां क्वेश्चन हो गया कि यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ में? तो असम में है। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ में? तो असम में है, याद कर लेंगे।
मानस कहाँ में है? तो असम में है, सब याद कर लेंगे। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तो ये बिहार में है। सुंदरवन डेल्टा यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन है? तो सुंदरवन। जबकि सभी से छोटा डेल्टा तो उमानंद, याद कर लेंगे, दोनों को हम लोग याद रखेंगे। सुंदरवन डेल्टा में जो है एक प्रकार का पादप पाया जाता है जिसको हम लोग सुंदरी कहते हैं, सुंदरी या मैंग्रोव, याद कर लेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ अबू धाबी के तट पर किस नाम से द्विपक्षीय अभ्यास किया? तो ये सूर्य किरण जो किया जाता है, ये सूर्य किरण होता है नेपाल के साथ, मैत्री थाईलैंड, जावेद तलवार 2021, इसी को किया गया है संयुक्त अरब अमीरात से, नाम से ही लग रहा है। और सिलिनेक्स जो हो जाएगा श्रीलंका। तो जायद तलवार इसका उत्तर आंसर सही हो जाएगा। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 79, यानी कि 1942 में शुरू किया गया था, अभी 2021, तो 79 हो जाएगा। 8 अगस्त को शुरू किया गया था, तो हाल ही में मनाया गया है। और 9 अगस्त के सुबह में ही सभी मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, याद कर लेंगे हम लोग, ऑपरेशन जीरो हावर चलाकर। और ग्वालियर टैंक में इसका शुरुआत हुआ था। तो ग्वालियर टैंक से सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तारी करने के बाद उषा मेहता ने वहां से रेडियो पर प्रसारण किया और आंदोलन को जीवित रखा। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं मेरे ग्रुप से, और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एनईपी नेशनल एजुकेशन प्लान 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कौन बना था? कर्नाटक। उड़ीसा, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर जो है वयस्कों का कोविड-19 वैक्सीकरण करने वाला प्रथम शहर बन गया है, याद कर लेंगे हम लोग। जबकि पुरी जो है वहाँ पर सभी को टैप से नल मिल गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया। आगे देखेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020, तो नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? के कस्तूरी रंगन, याद कर लेंगे। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गौबा। इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। होमलैंड धोनी इक्विटी के मालिक होंगे और उनके प्रथम ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है 15 के हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो ये हो जाएंगे जेम्स एंडरसन। कौन हो जाएगा? तो जेम्स एंडरसन। अनिल कुंबले को पछाड़कर जेम्स एंडरसन बन गए हैं। तो देख लेंगे कि जेम्स एंडरसन ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह बड़ी उपलब्धि केएल राहुल को विकेट कीपर जोस बटलर द्वारा आउट कर हासिल की। उनके मौजूदा विकेटों की संख्या 163 टेस्ट में 621 है। वर्तमान में तेज गेंदबाजों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज और 600 क्लब में एकमात्र तेज गेंदबाज हैं, याद कर लेंगे। इनसे ऊपर मात्र 2 गेंदबाज हैं। पहले स्थान पर मुथिया मुरलीधरन, दूसरे स्थान पर सेनवार। आगे है कि एक द ईयर डेट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ब्रिसा जैन। कौन लिखा है? तो ब्रिसा जैन। विमोचन शबाना आजमी के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में बताया गया कि 14 ईयर की लड़की है जो लिखी है। इस पुस्तक में बताया है कि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के बारे में बताइए, लॉकडाउन कैसा रहा, किस प्रकार से देखें। नेक्स्ट है कि जापान हर साल 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाता है, क्योंकि 9 अगस्त को 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। बम के डिजाइन के कारण इसका कोड नाम फैटमैन था रखा गया था, क्योंकि इसका आकार चौड़ा और गोल था। नेक्स्ट देखेंगे कि दिग्गज अभिनेता अनुपम श्याम का निधन हो गया है। अभिनेता को टीवी शो मन की आवाज़, प्रतिज्ञा, स्लमडॉग मिलियनेयर और बैड एंड क्वीन जैसे फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता था। तो अनुपम श्याम का याद कर लेंगे, अनुपम खेर नहीं, अनुपम श्याम। प्रसिद्ध केरल कार्टूनिस्ट, मूर्तिकार और लोक गायक PS बनर्जी का निधन हो गया। तो ये भी याद कर लेंगे, देख लेंगे हम लोग दोस्तों। और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।